राजनीतिक बातों में हम आज बात पे चर्चा करते हैं प्रशांत ढेंगला जी से, जो बीजेपी के वरिष्ठ सीनियर नेता भी हैं और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं दतिया के। दतिया चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत चर्चित क्षेत्र है, और दतिया में विकास की गंगा बहाने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी क्षेत्र है। क्या क्या लग रहा है भाई साहब, क्या हालचाल है इस दिनों दतिया का? एक तो आपको बहुत बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ा, दतिया पहली बार स्थिति बनी जहां लाला का ताल टूट गया। थोड़ा निश्चित रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब हमारे एक मिनट भाई साहब, विधायक थोड़ा के सा। रूप जब झोंक लगा सुगंध उड़ी मुंह में पानी और भूख बढ़ी। बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए। जी हाँ बताएं। दतिया में निश्चित रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही, क्योंकि जब वो दतिया में विधायक थे तो यहाँ पर निधि की कोई कमी नहीं होती थी। जब भी हमें आवश्यकता पड़ती थी और उनकी मदद से हमें निधि प्राप्त हो जाती थी। जी अब ये दिक्कत होने लगी, जैसे अभी बारिश में तालाब ओवरफ्लो हुए और उनमें एक तालाब टूट गया, जी। और उस तालाब के टूटने से दूसरे तालाब में पानी आ गया, उससे बहुत दिक्कत हुई। हम्म। और बहुत दिक्कत होने के कारण अगर हमारे पास नरोत्तम मिश्रा जैसे प्रतिनिधि होते तो हम उस दिक्कत का बहुत आसानी से सामना करते। जी लेकिन पीताम्बरा माई की कृपा से हमने और जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत की और हमने दूसरे तालाब को टूटने से बचा लिया, और उससे आधा शहर जो उस तालाब के टूटने से बह जाता था वो बच गया। जी ये माई की, पीताम्बरा माई की बड़ी कृपा है जी। कि उन्होंने इतनी हमारी मदद की और हम बच गए। क्या दतिया विधायक ने सहयोग नहीं किया, इसमें सपोर्ट नहीं किया? नहीं, वो तो एक भी बार उस घटना स्थल पर देखने भी नहीं आए, और एक भी बार उन्होंने ये पूछा नहीं कि क्या स्थिति है, कोई आपको धन की आवश्यकता है या विधायक निधि की आवश्यकता है। एक भी बार उन्होंने इस संबंध में चर्चा नहीं की, जबकि मैंने कई बार मंच के माध्यम से उनसे निवेदन किया कि जी दतिया के विकास में दलगत राजनीति से हम ऊपर उठ के काम करें और जी आप हमारा सहयोग करें, और इससे हम दतिया को एक विकास की जो गति थम गई है, जो विकास का पहिया थम गया, उसको प्रारंभ करने का और उसको चलाने का काम करें। तो आप भी अगर आगे बढ़कर सहयोग करेंगे तो चलेगा। जी। लेकिन कई बार उनसे निवेदन करने के बाद उन्होंने एक भी बार कभी हमसे बात नहीं की इस संबंध में विकास की गति बढ़ाने के या चलाने के लिए। जी और उस समय तालाब के टूटने के बाद और उस समय भी उनने एक भी बार न चर्चा का प्रयास किया, न किसी जी प्रकार की कोई मदद की। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? जब एक दतिया के विधायक होने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जब इतनी बहुत कठिन परिस्थितियों में दतिया थी, उस समय वो सामने नहीं आ पाए, फिर कैसे होगा दतिया का विकास? आदरणीय अशोक जी, ये तो पता नहीं क्या कारण हमारे, क्या कमी, क्या चूक रही जिसके कारण हम अपनी विधानसभा हार गए। और इसलिए कांग्रेस के विधायक के रूप में वो राजेंद्र भारती जी चुन गए। जी उनको हम ज्यादा तो नहीं समझा सकते, वो हमसे उम्र में बड़े हैं। जी लेकिन हमने कई बार, जैसा भी आपको बताया, कि हमने कई बार उनसे निवेदन किया कि विकास के पहिए को चलाने के लिए आप भी आगे बढ़कर आए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करें। तो हम जी। उनसे निवेदन ही कर सकते, इससे ज्यादा हम उन्हें नहीं समझा सकते। लेकिन बड़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है दतिया में, वो दलगत राजनीति से उठकर आ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखो, किसी भी चर्चा को हम रोक तो नहीं सकते अशोक जी। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी आवश्यकता नहीं है, जी क्योंकि वैसे भी उनका दलों में कोई विश्वास नहीं है आदरणीय राजन जी का। जी क्योंकि वो पहले भारतीय जनता पार्टी में, अभी वर्तमान में कांग्रेस में है। जी इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, नेशनलिस्ट कांग्रेस में भी रहे, एनसीपी में। तो निर्दलीय कोई भी दल रहे। बचा नहीं है जिसमें वो रहे नहीं हो। जी इसलिए दलों से उनका कोई वास्ता नहीं है, उनका कोई काम सट रहा होगा तो वो आने का प्रयास कर रहे होंगे। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को या दतिया जिला भाजपा को उनकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत से विधायकों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहुत से विधायक आ गए हैं, बराबर चले आ बहुत से रहे की हैं। आवश्यकता नहीं थी, आ गए। जी लेकिन इनकी तो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका दलों में विश्वास नहीं है। जहां ये लगता है कि ये हमारे दल में आने के बाद
दल को समझेंगे, दल की रीति नीति को समझेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे, तो ऐसे तमाम सारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में शामिल किया है। कहीं कोई गलती भी होती तब भी हम उनको शामिल इसलिए करते क्योंकि हमें ये संभावना रहती है कि ये हमारे दल की नीति के अनुसार लोगों के भले का काम करेंगे। लेकिन आदरणीय दतिया विधायक जी के रीति नीति में ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं होता कि वो कभी भाजपा की नीति से प्रेरित होकर जनता के सहयोग के काम करेंगे। नहीं, इनका दलों में विश्वास नहीं है, लेकिन दिलों में तो विश्वास है। उनके लिए दल और दिल दोनों बराबर हैं, न दल में विश्वास है न दिल में विश्वास है। अवधेश नायक जी का कहना है कि 50% आजादी मिली है, 50% आजादी और चाहिए, इसलिए भारती जी को जाना चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते कल उन्होंने हाई न्यूज पर कहा था। उन्हें अपनी विधायकी दिखाई दे रही है, वो ये चाहते हैं कि भारती जी चले जाएंगे तो कांग्रेस का टिकट हमको मिल जाएगा। मिल तो उन्हें अभी भी गया था, लेकिन भारती जी ने उनके पुतले जलाए, मुर्दाबाद जिंदाबाद की और उनका टिकट कटवा दिया। जी। तो ये वो चाहते हैं कि अगर ये भी चले जाएंगे तो हमें टिकट आसानी से मिल जाएगा, कोई हमारे नुकसान करने का या उसका कोई विषय नहीं रहेगा, कोई हमारा पार्टी में उनसे दुर्नीति नहीं वजनदार रहेगा, इसलिए वो चाहते हैं। उनसे वजनदार तो कुंवर साहब है, पहले कुंवर साहब को प्रायोरिटी मिलेगी और ऐसी स्थिति बनती है। एक बार फिर से कहें अशोक जी, सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ, उनसे ज्यादा अब्दुल नाइक से ज्यादा वजनदार तो कुंवर घनश्याम सिंह है, उनकी प्रायोरिटी ज्यादा बनती है, फिर वो आएंगे ना रतिया फिर। निश्चित रूप से बनती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो दतिया वापस आएंगे, क्योंकि दतिया में वो जानते हैं कि वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते घनश्याम सिंह जी। इसलिए वो एक समय था जब कोई भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कद्दावर व्यक्ति नहीं था जिससे वो हार सकते थे, और इस कारण से वो दतिया से लड़े भी और जीते भी। आज मध्य प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता के रूप में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी दतिया में हैं। कभी कभी जनता की नाराजगी के कारण परिणाम विपरीत आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हमें अभी भी परिणाम जनता से ने क्या होता है? 80 परिणाम हजार से क्या वोट होता है? 80,000 से ज्यादा वोट मिले हैं दादा को, ये कम हो थोड़ी होते हैं पूर्व मंत्री जी। दिए। आज भी दतिया के निवासियों के दिलों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ही स्थान है। जी हमारे ऊपर हैं, हमारे बड़े भाई अरे हैं, देख रहे हैं उनका ना, हमें बगल में है आपके, प्राप्त है। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। जी जी, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं। हम उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं, और वो हमारे दतिया का बहुत ध्यान रखते हैं, आदरणीय ये नरोत्तम भाई रोटेट साहब। मोबाइल थोड़ा रोटेट हो गया वापस उसको। अच्छा, ये कह रहा हूँ प्रशांत जी, अगर इमेजिन कीजिए बाय द वे, अगर जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत विधायक जी के सपोर्टर पोस्ट डाल रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर ही कुछ फेल होने वाला है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तब क्या भूमिका होगी आपकी? आलम भाई साहब ने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि वो न भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, ना उनके आने की कोई आवश्यकता है। वो बड़े नेता हैं, उनकी निश्चित रूप से ऊपर भी बात हुई होगी, उन्होंने मना कर दिया, तो हमें नहीं लगता कि वो आएंगे। नहीं, वो नहीं आएंगे, वो मैटर अलग है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तब क्या भूमिका होगी आपकी, मैं तो ये कह रहा हूँ। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो है स्वीकार करेगी। आप स्वीकार करोगे कि नहीं अगर आते हैं तो? नहीं, वो आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, हमारा परिवार बड़ा है, लेकिन जी। हमारे नेता के रूप में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, और आज भी हैं, और वो भी कल भी वही अच्छा, रहेंगे। एक बीजेपी के सदस्य के उसमें आप उनको स्वीकार करेंगे, बट अपना नेता कभी नहीं मानेंगे उनको। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, इसमें कोई आता है जाता है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन किसी के आने जाने से वो हमारा नेता बन जाएगा या हमारे दिल का वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे नेता के रूप में नरोत्तम। लेकिन उनके आने से कहीं ना कहीं गुटबाजी, तो आपको क्या लग रहा है अगर वो आते हैं, क्या कारण है कि उनको वो कई शर्तें लगा रहे हैं आने के लिए कि हमारी ये शर्तें पूरी की जाए, उसके बाद हम ज्वाइनिंग करें? कि उनके जो सपोर्टर हैं बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने चुनाव में बहुत महती भूमिका निभाई, उनका दावा है कि भारती जी को आएंगे। अशोक जी, अभी जो विषय चल रहा है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भारती जी के ऊपर एक गबन का प्रकरण है। अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है कुछ दिन पेंडिंग रहा, लेकिन जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रकरण को वापस कर दिया। वो ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में है, जो एक्सपर्ट हैं,
जी कानूनी क्षेत्र के ज्ञाता लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि भारती जी को उस केस में सजा होने की पूरी संभावना है और वो सजा की अवधि 2 साल से अधिक रहेगी। और अगर ऐसा है तो उनकी विधायकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। और नहीं, इसलिए अगर वो एक सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं तो ये राजनीतिक चातुरता है उनकी। ये बहुत अच्छी आपने पते की बात कही। ये पते की बात है वाकई में कि अगर ऐसी, लेकिन कुछ भी कंडीशन, कुछ अगर ऐसी कंडीशन होती है फिर भी चुनाव तो होंगे ही, यानी मध्यावधि चुनाव तो होने देखिए ही हैं। उनके मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी हैं। अच्छा। कमलनाथ जी ने भी प्रयास किया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम सारी शर्तें रखी। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारा परिवार पर्याप्त बड़ा परिवार है, हम आपकी शर्तें नहीं मान सकते। जी। उनकी शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी तो इनकी शर्तें क्यों मानेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है, वहां किसी की शर्तें नहीं चलती है, बहुत बड़ा परिवार है। आपको क्या लग रहा है? आप तो एक बहुत सीनियर नेता हैं और पूरे नगर का, लेकिन नगर हमें ये की लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। किसको स्वीकार नहीं करेगी? यानी राजेंद्र भारती जी को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी? हाँ, राजेंद्र भारती जी को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। अगर राजेंद्र भारती जी, ऐसा मेरा मत है, मेरा मानना है। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया और दतिया की जन, फिर क्या दतिया जनता स्वीकार करेगी उन्हें दोबारा? क्यों नहीं, दतिया जनता नहीं दतिया कहेगी कि मैंने तो वोट दिया था आपको कांग्रेस के लिए, आप इसमें क्यों आ गए? कि थोड़ा बहुत अंतर से परिणाम कुछ हो, अदला बदली हो गई, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है दतिया की जनता का। जी। तो अगर वो वाइदा में भारतीय जनता पार्टी में आज, आप रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे उनको के तरफ? तो जो क्यों, जो दल नहीं, के हम प्रति कोई रोकने के लिए तो वफादारी नहीं कोई है? कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हम उनको सलाह देंगे, अपनी तरफ से भी देंगे, और अगर वो पूछेंगे तो भी हम कहेंगे कि उनको लेने का कोई औचित्य नहीं है। जिसके दिल में दल की जगह ना हो, ऐसे व्यक्ति का दल में रहने का कोई औचित्य नहीं होता। और आदरणीय राजेंद्र भारती जी के दल में दिल की कोई उनके दिल में किसी दल भी की। दल के लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने समय समय पे अपने स्वार्थ के हिसाब से दलों का चयन करते हैं। जी। इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में आना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन भारती जी का तो कहना है देश की आजादी के साथ ही विकास कार्य दतिया ने शुरू कर दिए थे। जब श्याम सुंदर श्याम जी स्वर्गीय पूर्व विधायक थे पिताश्री भारती जी के, तब से ही उनने दतिया के लिए देखिए इतना कुछ किया है कि। जी। अशोक भाई साहब, वो हमारे पड़ोसी हैं और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से पारिवारिक रूप से जानता बिल्कुल, हूँ। आपके बहुत पारिवारिक हमारे पारिवारिक पुराने संबंध हैं, पड़ोसी हैं आपके, और कहीं ना कहीं पड़ोसी का धर्म तो निभाया जाता है ना, इसलिए आप बहुत हो जाए रिस्पेक्ट ऐसा करते हमें नहीं लगता। हैं। जी। हुआ है ऐसा, विकास वो किया कभी है भी उन्होंने? हुए नहीं। क्योंकि जैसे कि नायब के। कोई सामान्य कार्य के अलावा कभी दतिया में कोई विकास डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आने के पहले कभी नहीं हुआ। और नहीं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के आने के बाद जो विकास की गंगा बही, वो पूरे मध्य प्रदेश में दतिया ऐसा जिला है जिसके मुकाबले पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुई कोई विकास का काम हुआ जितना दतिया में हुआ। एक प्रकार से ये माने कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रयास से दतिया को जो मध्य प्रदेश सरकार का खजाना था वो दतिया के लिए ही खोला गया, दतिया के लिए खोला हो, ऐसा लगता था। जब नगर पालिका ये विधानसभा के चुनाव हुए, उस समय नगर पालिका के 2 अरब 35 करोड़ 18 लाख रुपए के काम चल रहे थे। जी। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि दतिया में जहां 2 लाख 4 लाख के काम के शिलान्यास होते थे, वहां पर 2-2 अरब के काम हो रहे, ये बहुत बड़ी बात। ऐसा बिल्कुल। कभी संभव हुआ नहीं उनके जी। बिना। नहीं, तो अवधेश नायक जी का तो कहना है कि जो विकास का उन्होंने कहा, इसके लिए कायल है मैं मंत्री जी के, कि जो विकास कार्य हुए हैं अरबों रुपए के, वो कभी नहीं हो पाएंगे, कोई कर ही नहीं पाएगा दतिया में। ये तो कल ही कहा है अवधेश नायक जी। इसके लिए बोले उन्हें मंच से मैं करता हूँ। मन से अगर वो ऐसा कह रहे तो उनको धन्यवाद कि नहीं, उन्होंने सत्यता मंच से कह स्वीकार रहे हैं, बोले, वो तो कह रहे हैं जो की हमने क्षमता पैदा कल की अपने आप। कल का उनका इंटरव्यू देख लेना आप। लेकिन क्या है, बोले लेकिन हमें ये सब किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें स्वतंत्रता चाहिए। इतना ज्यादा बोल रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो नायक जी इतना बोल नहीं पाते। वही तो अगर मैं वो कह रहा इतना हूँ। बोल रहे हैं
इतना बोल रहे हैं तो स्वतंत्रता है, ये आप मान सकते नहीं, हैं। वो तो मैंने हर इंटरव्यू में कहा कि इतना ज्यादा बोलते हो उसके बाद कहते हो वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र नहीं हो तो इतना ज्यादा बोल कैसे सकते हो? कि अंग्रेजों के सही। टाइम में बोल सकता था कोई इतना? किसी की दम नहीं थी बोलने की, अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो वो भी नहीं बोल पाते। वो बोल रहे हैं यानी स्वतंत्रता है। तो अब आगे क्या बना रखा है आपने? क्या करेंगे अपने नगर के लिए? थोड़ा संक्षिप्त में और बता दें, क्योंकि स्थिति देखिए, एक तो आपके देखिए, आपने देखिए, विधायक हमारा आपने विधायक नहीं हम खोया। दीनदयाल सुनिए, आप आपने विधायक नहीं हमने खोया, इस बार प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री भी खो दिए। निश्चित रूप से हमने प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री को खोया है, विधायक नहीं खोया। हमने अपने विकास को खोया है, हमने विकास की गति को थामा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा और अच्छा प्रयास हमारा होता तो हम नेट की थोड़ी प्रॉब्लम सी चल चूक रही रह है। गई हो और जी। ये दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ा। लेकिन अब हम तो लगातार काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी लगातार गरीबों के और अंत्योदय के अंतिम व्यक्ति के हित में काम करने वाली पार्टी है। और हम लगातार लोगों के साथ रहकर, लोगों के पक्ष में रहकर, उनके जो भले की काम है वो सब करते हैं। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम अपने दतिया शहर की जनता को उसका लाभ दिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम लगातार करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आए आए दिन दतिया विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, भेंट करते हैं, बहुत नजदीकियां उनकी बहुत चल रही हैं। क्या उनको मुख्यमंत्री तो क्या? संपूर्ण प्रदेश के हैं, कोई नहीं, वो मिलता तो है इसमें संपूर्ण क्या दिक्कत। प्रदेश के हैं, वो ठीक है, संपूर्ण प्रदेश के हैं, लेकिन ये जो संबंध अच्छे होते हैं ना, तो वो मैटर अलग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि एक मिलना, डेली मिलना का क्या, वो वो प्रकरण की वजह से है जो सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया, वही कहीं ना कहीं वही डर है। वो हो सकता है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने की अपनी किसी उसका प्रयास कर रहे हों कि हमें कोई मार्ग मिल जाए उनके माध्यम से या किसी और के माध्यम से प्रवेश करने का। नहीं, प्रश्न तो वही है कि फिर आखिर क्यों जनता के साथ धोखा नहीं होगा ये कि एक चुना हुआ विधायक पार्टी छोड़ के चला जाए? अगर वो ऐसा करते हैं तो नेटवर्क इशू है भाई साहब के यहाँ। जी, नेटवर्क इशू आ रहा है आपके यहाँ, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि ये आपने कहा ना कि ये जनता के साथ धोखा होगा, तो उनके उनके लिए ऐसा करना सामान्य बात है। जनता से उनका ज्यादा कोई वास्ता रहता नहीं है। केवल चुनाव के अलावा चुनाव के समय वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करके और चुनाव जीतने का प्रयास करते। इस बार उनके भ्रम की स्थिति बनाने के कारण जनता की, दतिया की जनता थोड़ा सा भ्रमित हो गई, भ्रम में आ गई और वो चुनाव जीत गए। तो अब आगे आगे से ऐसी कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी? आगे से हमारा ये प्रयास रहेगा पार्टी का कि ऐसी कोई भ्रम की स्थिति हम पैदा नहीं होने दें। अगर वो पैदा करते हैं तो हम उसको बनने नहीं देंगे। अच्छा, माई से कोई आप इस प्रकार की प्रार्थना प्रे वगैरह कर रहे हैं, या कोई ऐसा जाप वगैरह करवा रहे हैं कि माननीय मंत्री निश्चित जी? रूप से निश्चित रूप से माई की कृपा है हम पर, माई का आशीर्वाद है और भाई का, नरोत्तम भाई का साथ है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वापस मंत्री जी वापस अपने पद पर आए। निश्चित रूप से ये हमारी प्रार्थना है कि हमें 5 साल का अवसर ना झेलना पड़े, ये जो परेशानी है ये ना झेलना पड़े, बीच में बाई इलेक्शन हो और दोबारा से माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनकर आए। ये हमारी इच्छा भी है, हमारी माई से प्रार्थना भी है कि दतिया के हित में ऐसा हो जाए। क्या दतिया क्या है, तांत्रिकों की नगरी कहा जाता है, तांत्रिकों का गढ़ भी, और पीताम्बरा माई तो एक ऐसा स्थान है जो पूरे विश्व में एकमात्र स्थान है जहां धुआंमती माई। क्या कोई ऐसा तंत्र मंत्र कराया जा सकता है जिससे कि दतिया में दोबारा चुनाव हो जाए? तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है अशोक जी। वो अभी जैसा कानून विदों की राय है, उसमें कानून विदों की राय ये है कि माननीय विधायक जी का चुनाव का जो परिणाम है उसके विपरीत में अगर कोर्ट का परिणाम जाएगा तो उनका परिणाम शून्य हो जाएगा। जी। लेकिन एक बात बताइए, ये तो ठीक है, राजेंद्र भारती जो अभी इंटरव्यू में परसों ही बता रहे थे, एक 16 सितंबर के भास्कर की पेपर कटिंग, उसमें नाम तो था नहीं, बोले देखिए कामाख्या देवी में जाप करवा के आए हैं वापस पद पाने के लिए।
नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। माई की हम पर सदैव कृपा रहती है, हमें इन छोटे कामों के लिए माई की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, लास्ट में हाई न्यूज के माध्यम से दादी के पास से। दतिया की जनता से क्या अपील करेंगे आप? अगर इस प्रकार के नेता आते हैं तो उन्हें किस प्रकार रोका जाए? देखो, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी के बड़े नेतृत्व से तो बड़े नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे कि ऐसे नेटवर्क इशू आ रहा है भाई साहब, आपके यहाँ बार बार आपके नेटवर्क को दुरुस्त करवाइए अपना। आवाज आ रही है? भाई साहब नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत ज्यादा आपके यहाँ। हाँ बताइए क्या करें? अ- हाँ हाँ जी। अशोक अशोक जी, हमारा तो ये नेतृत्व से ये निवेदन रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को जो हमारे में आए तो दल के प्रति भी आस्था रखे और लोगों के प्रति भी जिसकी विकास करने की मन की इच्छा हो। जी भोली बंद ही हो गया, तू वो ले आई नहीं है हमारा। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। प्रशांत जी के नेटवर्क में इशू है, तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते हैं दतिया में क्या स्थिति बनती है। क्या राजेंद्र भारती आते हैं बीजेपी में? अगर बीजेपी में राजेंद्र भारती आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा अगला कदम? देखते रहिए सिर्फ हाई न्यूज पर। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।